वज़ीर आज़म इमरान खान का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राबता। सऊदी तेल तनसीबात पर हमले की मजम्मत। इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा है। सऊदी अरब के अमन और आलमी मईशत को निशाना बनाने की हर कोशिश से मुकाबला किया जाएगा। नो डील नो कॉम्प्रोमाइज। वजीर आजम ने बाबर आवान से मुलाकात में कहा, एहतसाब यूं ही जारी रहेगा, फिलहाल तवज्जो कश्मीर पर है। उधर इमरान खान नैब के इख्तियारात में कमी पर राजी। बड़ी तरामीम रवां हफ्ते फाइनल होने का इम्कान। नैब ने वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को आज तलब कर लिया। मुराद अली शाह को जाली अकाउंट्स केस की JIT रिपोर्ट पर आज 10 बजे पेश होने की हिदायत। उधर जाली अकाउंट्स केस तहकीकात आखिरी मराहिल में दाखिल। नैब की 15 रुकनी टीम कराची में मौजूद। टीम मजीद शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात को हतमी शक्ल देगी। मरियम नवाज नून लीग की नायब सदर रहेंगी या नहीं? इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद में मरियम नवाज की नाअहली से मुताल्लिक महफूज फैसला सुबह 11:30 बजे सुनाया जाएगा। वफाकी हुकूमत की जानिब से यूनिवर्सिटीज की फंडिंग में कटौती। फेडरेशन ऑफ ऑल पाकिस्तान एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन का आज मुल्क भर में तदरीसी अमल के बाइकॉट का ऐलान। एकेडमिक एसोसिएशन का कहना है, फंड्स में कटौती से 200 जामियात माली बहरान का शिकार हो गई हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की सरकारी स्कूल्स में बच्चियों के लिए अबाया लाजिम करार देने की तरदीद। शौकत यूसुफजई कहते हैं, हुकूमत ने ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, सिर्फ हरिपुर के एजुकेशन ऑफिसर ने अबाया पहनने का नोटिफिकेशन जारी किया, उनसे वजाहत मांगी गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 19 निकाती एजेंडे की मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राबता। सऊदी तेल तनसीबात पर हमले की मजम्मत। इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा है। सऊदी अरब के अमन और आलमी मईशत को निशाना बनाने की हर कोशिश से मुकाबला किया जाएगा। नो डील नो कॉम्प्रोमाइज। वजीर आजम ने बाबर आवान से मुलाकात में कहा, एहतसाब यूं ही जारी रहेगा, फिलहाल तवज्जो कश्मीर पर है। उधर इमरान खान नैब के इख्तियारात में कमी पर राजी। बड़ी तरामीम रवां हफ्ते फाइनल होने का इम्कान। नैब ने वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को आज तलब कर लिया। मुराद अली शाह को जाली अकाउंट्स केस की JIT रिपोर्ट पर आज 10 बजे पेश होने की हिदायत। उधर जाली अकाउंट्स केस तहकीकात आखिरी मराहिल में दाखिल। नैब की 15 रुकनी टीम कराची में मौजूद। टीम मजीद शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात को हतमी शक्ल देगी। मरियम नवाज नून लीग की नायब सदर रहेंगी या नहीं? इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद में मरियम नवाज की नाअहली से मुताल्लिक महफूज फैसला सुबह 11:30 बजे सुनाया जाएगा। वफाकी हुकूमत की जानिब से यूनिवर्सिटीज की फंडिंग में कटौती। फेडरेशन ऑफ ऑल पाकिस्तान एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन का आज मुल्क भर में तदरीसी अमल के बाइकॉट का ऐलान। एकेडमिक एसोसिएशन का कहना है, फंड्स में कटौती से 200 जामियात माली बहरान का शिकार हो गई हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की सरकारी स्कूल्स में बच्चियों के लिए अबाया लाजिम करार देने की तरदीद। शौकत यूसुफजई कहते हैं, हुकूमत ने ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, सिर्फ हरिपुर के एजुकेशन ऑफिसर ने अबाया पहनने का नोटिफिकेशन जारी किया, उनसे वजाहत मांगी गई है।
वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 19 निकाती एजेंडे की मंजूरी दी जाएगी। हुकूमत का करतारपुर राहदारी पर 4 भारतीय तजावीज़ मानने से इनकार। करतारपुर साहब तक कौंसलर रसाई और सिख यात्रियों को आलमी कवानीन के तहत डील करने की तजावीज़ रद्द कर दी गई। यात्रियों के भारत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस न होने को यकीनी बनाने और फी कस $20 वसूली मुआहिदे का हिस्सा न बनाने की तजवीज़ भी मुस्तरद कर दी गई है। बात करेंगे काजी नदीम इकबाल हमारे साथ मौजूद है। काजी नदीम, आगाह कीजिएगा। जी, बात हो रही है करतारपुर राहदारी के खोलने की, तो पाकिस्तान हुकूमत का स्टांस बड़ा क्लियर है, लेकिन असूल ज़वाबित पे समझौता नहीं हो सकता। भारतीय सरकार की तरफ से मुतालबा किया गया था कि जो $20 पर सिख यात्री की जो फीस लगाई जा रही है उसको किसी मुआहदे के यहाँ हिस्सा ना बनाएं, वो वसूल करते रहें लेकिन मुआहदे का हिस्सा ना बनाएं। जिस पर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से वाज़ा किया गया कि जो काम भी होगा वो तहरीरी सूरत में होगा, ताकि कल आने वाले दिनों में किसी भी सूरत में सिखों के हवाले से कोई चीज़ बुनियाद बनाकर इसमें अदम एतमाद की फ़िज़ा ना हो। दूसरे नंबर पर भारतीय हुकूमत की तरफ से मुतालबा किया गया कि करतारपुर में कौंसलर रसाई दी जाए, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने वाज़ा किया कि करतारपुर पे कौंसलर रसाई नहीं बनती। तीसरे नंबर पे उन्होंने कहा कि जो भारतीय हुकूमत का मुतालबा था कि जो सिख यात्री पाकिस्तान आ रहे हैं उनके ऊपर इंटरनेशनल कवानीन लागू किए जाएँ, ताकि कल कलां को अगर कोई मसला होता है तो उनको इंटरनेशनल लॉ के तहत देखा जा सके। जिस पर हुकूमत पाकिस्तान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि ये कैसे मुमकिन है, जिन लोगों को वीज़ा जारी नहीं हुआ, जिनके पासपोर्ट दे के उनको राहदारी कार्ड दिया जाना है, इंटरनेशनल कवानीन कैसे लागू होंगे? जो दाखिली कवानीन है वो सिख यात्रियों पे आयद होंगे। हुकूमत पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो असूलों पे मबनी है। जो स्टांस लिया है वो माजी में किसी हुकूमत ने नहीं लिया। बिलाशुबा इस बात का क्रेडिट मौजूदा हुकूमत को जाता है। आगे बढ़ते आपको बताएं कि नैब ने वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को आज तलब कर लिया है। मुराद अली शाह को जाली अकाउंट्स केस की JIT रिपोर्ट पर आज 10 बजे पेश होने की हिदायत जारी की गई। उधर जाली अकाउंट्स केस तहकीकात आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। नैब की 15 रुकनी टीम कराची में मौजूद है। टीम मजीद शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात को हतमी शक्ल देगी। नैब ने वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को आज तलब किया है। मुराद अली शाह को जाली अकाउंट्स केस की JIT रिपोर्ट पर आज 10 बजे पेश होने की हिदायत की गई है। जाली अकाउंट्स केस तहकीकात आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी। मेट्रो बसों की हालत खस्ता हो चुकी है। पंजाब हुकूमत का गैर मुल्की कंपनी से मुआहिदे में तोसी न करने का फैसला सामने आया है। गैर मुल्की कंपनी अलबराक ने देखभाल का काम बंद कर दिया। मेट्रो बसेस के ड्राइवर्स ने भी कंपनी को खैराबाद कहना शुरू कर दिया। अगले साल मेट्रो बस कंपनी के साथ पहला मुआहिदा खत्म होगा। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे अशरफ मजीद हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, बताइएगा ये मुआहिदा था कितनी मुद्दत का? जी, पंजाब हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता 7 साल के दौरान मेट्रो बस सिस्टम को चलाने के लिए अब तक 12 अरब रुपए से ज़ायद रकम अदा की जा चुकी है। ये मुआहिदा बेसिकली था ना तकरीबन 8 साल का, और इस मुआहदे को 7 साल मुकम्मल हो चुके हैं। अब 7 साल के दौरान 12 अरब रुपए तो जारी कर दिए गए हैं, लेकिन अभी तक मेट्रो बस कंपनी की तरफ से ना तो कोई बसों की हालत को बेहतर किया जा सका है, क्योंकि इस वक्त बसों में AC जो है वो 80% के करीब वो ख़राब हो चुके हैं। यही वजह है कि अब पंजाब गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि इनका मुआहिदा जो 8 साल बाद कंप्लीट होना है उसको मज़ीद तोसी ना दी जाए। और जबकि ये मेट्रो बस कंपनी जो है वो कोशिश कर रही है कि वो किसी तरह उनका ये मुआहिदा जो है वो 8 साल के बाद भी मज़ीद तोसी मिल जाए। इस हवाले से वो उन्होंने मास ट्रांजिट अथॉरिटी से भी रब्ता किया है, बल्कि उनको ये बता दिया गया है कि उनका जो ये सिस्टम है वो मज़ीद उनको तोसी नहीं दी जा सकेगी। हमारी इत्तला के मुताबिक 15 से ज़ायद ड्राइवर जो है वो उनको छोड़ चुके हैं, लिहाजा वो कोशिश कर रही है कि इसको ड्राइवर जो है नए भर्ती किए जाए, नया जो स्टाफ जा रहे हैं उसको रोका जाए या नया स्टाफ रखा जाए। लाहौर में जो मौजूद बसें हैं उनकी हालत इसी वजह से दुरुस्त नहीं की जा रही, क्योंकि उनको पता है कि 1 साल बाद उनका मुआहिदा ख़त्म हो जाना है। अगर उनका वो मुआहिदा ये ख़त्म हो जाना है, लिहाजा वो अपनी बसों को दुरुस्त नहीं करवा रहे। जी, जज वीडियो स्कैंडल के अहम किरदार नासिर भट्ट की लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन आमद। हाई कमीशन हुकाम ने रिपोर्ट वसूली के बजाय
वारंट गिरफ्तारी थमा दी है। वीडियो स्कैनर के अहम किरदार नासिर भट्ट की लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन पहुंचने पर जहां पर हज की मुबैना वीडियो की फॉरेंसिक रिपोर्ट लेकर आए थे। हाई कमीशन हुकाम ने रिपोर्ट वसूली की बजाय वारंट गिरफ्तारी थमा दी। दूसरी जानिब जज वीडियो केस की तफ्तीश साइबर क्राइम विंग से लेकर काउंटर टेररिज्म विंग के हवाले कर दी गई। जज अरशद मलिक ने दरख्वास्त दी थी कि FIA साइबर क्राइम विंग ने तफ्तीश मेरिट पर नहीं की है।